अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नेट। नाजरीन, पीने का पानी का मसला कराची का एक ऐसा देरीना मसला है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए पानी आता है और लोग, जो बड़ी आबादी है, वो उससे मुस्तफ़ीद होने की सिर्फ कोशिश करते हैं पर मुस्तफ़ीद हो नहीं पाते। मगर बड़ी तादाद ऐसे इलाकों की भी है जहां पानी बराए नाम आता है, बल्कि आता ही नहीं है। और आज हम ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हैं। अब उन इलाकों में जहां पानी फिर एक दो दिन के बाद कुछ घंटों के लिए आ जाता है तो लोग किसी ना किसी तरीके से लाइन का पानी इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर ऐसे इलाके जहां पानी आता ही नहीं है, जहां पर लाइनें महीनों से सालों से डैमेज हैं, वहाँ की बड़ी आबादी जो पीने का पानी है उसे टैंकर और सुजुकी आरओ प्लांट्स के ज़रिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। मगर इस वक्त कराची में ये टैंकर माफिया भी गैर कानूनी तौर पर अब सरगर्म हो गया है, जिसे रोकने के लिए इदारे मुतहरिक हैं। इसका असर उन आबादियों पर पड़ रहा है जहां पीने का पानी आता ही नहीं और वो लोग टैंकर के ज़रिए अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अब ना तो यहाँ पर लाइन में पानी आता है और ना ही यहाँ टैंकर्स आते हैं, ना ही यहाँ सुजुकी के ज़रिए कोई और आरओ वाटर जो है वो मुहैया किया जाता है। कितनी मुसीबत में है वो लोग। आज ऐसे एक इलाके में हम मौजूद हैं, वहाँ लोगों से बात करेंगे और बल्दियाती नुमाइंदों से बात करेंगे जो वोट लेकर मुंतखब हुए हैं और जिनका काम है अपने इलाकों के मसाइल को हल करना। ज़िला कोरंगी का इलाका है क़य्यूमाबाद, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और जहाँ पीने का पानी जो है वो नायाब हो गया है, लोगों को मैसर ही नहीं है। ना तो लाइन में पानी आता है और ना किसी और तरीके से अब उन्हें पानी मिल पा रहा है। बड़ी मुश्किल से अपने घरों से मुसाफत तय करके जाते हैं। कहीं कोई आरओ प्लांट अगर ढूंढ लेता है तो वहाँ से पानी ले आता है। अगर कहीं किसी किस्मत से कोई सुजुकी वाला या टैंकर वाला मिल जाता है तो उसके कुछ दिन आसानी से गुजर जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके में पानी की? पानी की बहुत परेशानी है यहाँ पर। हाँ माशाल्लाह, कभी टैंकर डलवाते हैं, कभी सुजुकी डलवाते हैं, कभी आरओ प्लांट से ले लेते हैं। बहुत परेशानी है पानी की। तो महदूद आमदनी है लोगों की, 30,000, 40,000, 45,000 तनख्वाह है, तो अगर टैंकर खरीद रहे हैं महीने के बजट पे वो कितना भारी पड़ रहा है? वो तो काफ़ी भारी पड़ता है। फिर क्या मजबूरी है, पानी की मजबूरी है। भाई मेरा गंदा पानी आ रहा है, जो गटर वाला पानी होता है वो आ रहा है। साफ पानी मिलता है ना, इधर कुछ महंगाई इतनी है, इतना गंदा पानी आ रहा है, कोई बोलता ही नहीं। बोलता है तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। इधर पानी की बहुत किल्लत है, पानी नहीं मिल रहा। कितने दिन में आता पानी? आता ही नहीं, क्यों थोड़ा जिया घंटा 2 घंटे या 10-15 मिनट आ जावे तो आ जावे। क्या कह रहे हैं आप, कब आता है? सर आता ही नहीं है पानी। अच्छा जी, कितने दिन हो गए? आखिरी दफा कब आया था? सर मेरे हिसाब से तो तकरीबन 6 महीने 8 महीने हो गए, पानी आ ही नहीं रहा है। 6 महीने से पानी ही नहीं है? जी। किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? सर हम तो फिल्टर का पानी ले रहे हैं, अभी फिल्टर का भी बंद हो गया। रेंजर वाले पकड़ रहे हैं और वो जब उनको बुलाएं सुजुकी वालों को या ट्रक वालों को, वो कह रहे हैं जी हमारे को पकड़ दकड़ हो रही है। जी, ये पोजीशन है। नहाने धोने के लिए हमने बोरिंग का पानी लगाया हुआ है, हमारी अपनी ज़मीन का पानी बोरिंग हो रहा है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जब टैंकर खरीद रहे हैं, अगर किसी तरीके से मिल भी जाए तो महीने में कितना पानी पर सिर्फ पैसा लग रहा है आप लोगों का? सर हमारा तो ठीक ठाक पैसा लग जाता है, अंदाजन तकरीबन मेरे हिसाब से तो जो हम डलवा रहे हैं लोगों का तो हमें नहीं पता है। मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार रुपये एक हफ्ते का लग जाता है। मतलब 20,000 रुपये महीना? जी बिल्कुल। जिस शख्स की तनख्वाह इस वक्त 30,000, 35,000 है, ये बाबे को दो, वो अगर 20,000 का पानी मंगवा लें जी तो फिर पीछे क्या बचेगा? क्या 20,000 का पानी मंगवा रहे हैं लोग यहाँ पर? अब यहाँ पे फैमिलियाँ, बड़ी फैमिलियाँ हैं, लोग माँ बाप बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। अब जिसकी फैमिली बड़ी है वो पानी कहाँ से इस्तेमाल करेगा? लाइन का थोड़ा बहुत आता है, वो पूरा नहीं होता। बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं या सुजुकियाँ ख़रीदते थे, जो सुजुकी आज से 10-15 दिन पहले 400 में मिल रही थी, वो 1200-1500 में मिल रही है और मिल नहीं रही है। क्या वजह है इसकी? वजह ये कि जो ट्रक वगैरह आता थे वो रेंजर ने बंद कर दिए। अब ट्रक भी नहीं आ रहे, सुजुकियाँ भी नहीं आ रही, पानी की शदीद किल्लत है, बड़े लोग परेशान हैं यहाँ पे। अब पानी यहाँ पे बड़ी तकलीफ़ है लोगों को। कहाँ से भर कर लाते हैं फिर आप पानी? वाटर पंप से ले आते हैं, ये जो फिल्टर प्लांट है ना, उनसे ले आते हैं।
बहुत परेशानी होती है। तो वहाँ से कितना भर के लाते होंगे? इंसान ने घर भी साफ करना है, नहाना भी है, पीने का पानी भी है। घर शहर का कोई साफ सुफ नहीं होता है। हाँ, बोरिंग का पानी चलाते हैं, वो तो नमकीन पानी होता है। वैसे वो तो वैसे परेशान कर देता है। और मीठा पानी जो है वो भी एक बोतल लेने जाओ 50 रुपए की देते हैं। सर तो ये मीठा पानी देखे हुए तो आपको फिर काफी टाइम गुजर गया होगा। टाइम हो गया। जो अगर पानी आता भी है, अगर 10 मिनट है, 15 मिनट है, ये पीछे नदी में लाइन हमारी आ रही है, ये बिल्कुल टूटी फूटी हुई है। अगर सुबह में कल में अगर चल भी जाए, अगर 5 मिनट चल भी जाए, वो 5 मिनट गंदा पानी आता है। नदी बड़ी हुई होती है, वो सारा नदी का पानी उस लाइन में शामिल होता है। इसको हमने कल में 100 मरतबा हमने दरख्वास्त दे चुके हैं, इस लाइन को तब्दील करो, किसी ने तब्दील नहीं की, बल्कि टोपियाँ दे के चले जाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। ये अभी हमारे पास फंड नहीं है, अगले फंड आएंगे तो फंड में देंगे, अगर आज नहीं है अगले बल्दियाती फंड आएंगे, बल्दियाती फंड में दे देंगे, नहीं नहीं MPA हम नहीं कर देंगे, ये हमको टोपी मिलती है आगे से। मीठा पानी रोजाना कितने रुपए का खरीद रहे हैं रोजाना जो सिर्फ पीने के में इस्तेमाल में हो? पीने का यही है 100 200 300 फिल्टर का। वो टैंकियाँ डलवाओगे, अलग घर में टूटियाँ लगी हुई हैं, उनमें तो पानी आता ही नहीं है। टूटियों को देख देख के हमारे को खुद रोना आता है, टूटियाँ हमारे को देख के रोती हैं। अम्मी घर से वो ड्रम से भर के देती है एक बाल्टी, उसमें भी नहाया नहीं जाता है। वही पानी एक आधी बाल्टी मिलती है नहाने के लिए। आप क्या करते हैं, क्या आमदनी है आपकी? हमारा तो यही है कि बस ताज़ी कमाते, ताज़ी खाते हैं, दिहाड़ी अच्छा, लगाते हैं। देखें जी, ये अभी हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ ये अब ये टैंकर भी यहाँ पर नायाब हो गया, लोगों को मिल ही नहीं रहा। और जो टैंकर पहले चंद 100 रुपए का आ रहा था, अब वो हजारों रुपए में पहुंच चुका है। कितने का इस वक्त टैंकर एक? कितने का? बिल्कुल ऐसे ही है कितने का टैंकर है इस वक्त? सर। ये हम तो नहीं डलवा रहे हैं, ये भी आया फिल्टर का पानी भरने के लिए। अच्छा। ये उन्हीं को बेचेगा और वो हमें दुगने दामों पे बेचेंगे। जो पानी यहाँ से भर कर लेके जाएंगे इलाके के फिल्टर से, वही पानी फिर पैसों के एवज बेचा जाएगा। 8,000 10,000 रुपये का हम लोगों को पर टैंकर पड़ता है। 1200 रुपये की 1300 रुपये की सुजुकी पड़ती है। टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलता है, सुजुकी 1 हफ्ता चलती है। इस वक्त महंगाई का जो तूफान है, हर शख्स जो है वो परेशान है महंगाई से। तो ये 8,000 10,000 का टैंकर आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं या मैनेज नहीं हो पा रहा? मैनेज नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। जहाँ एक मजदूर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में नहाता था, 2 दिन में नहाता है, अब वो हफ्ता नहाता ही नहीं है। हफ्ता वो ऐसे ही गुजारा कर रहा होता है। क्या करेगा वो? मजबूर है, वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा या टैंकर डलवाएगा। सर आप टैंकर डलवाते हैं? बेटा सब कुछ करते हैं, खारा पानी है वो इस्तेमाल करते हैं। मीठे पानी का पूरे हफ्ते तो बाद कदे लैंड क्रैक हो गई है, कदे दबा जी तो कदे बिजली नहीं, बस ये खारा पानी तो स्किन की बहुत सारी बीमारियां कर देता है। मजबूरी है। अच्छा, कपड़े खराब हो जाते हैं खारे पानी से अगर कपड़े। बर्तन खराब होते हैं, कपड़े खराब होते हैं, सफाई नहीं होती, फिर मजबूरी है। मुल्क का पानी इतना खरीद के जाए ना, घर पे नहीं पूरा कर सकते। सर आप खरीद सकते हैं टैंकर रोजाना? नहीं। कितने का टैंकर खरीदेंगे, रोटी खाएंगे, दोनों में से एक काम होगा? रोटी खाएंगे, टैंकर खरीदेंगे, ये काम करेंगे हम लोग। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? पानी कैसे? मांग के ला रहे हैं लोग, घरों से मांग के, किसी से मांग के ला घर चला रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे गाड़ी सफाई करता हूँ, गाड़ी में कपड़े छपड़ा मारता हूँ। अच्छा, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या दिहाड़ी है रोजाना की? रोजाना कभी 200, कभी 250, कभी 300 भाई रोज, कभी लगती कभी नहीं लगती। और अगर पानी खरीदने जाए तो वो दिन का कितने का पड़ेगा? वो 200 का 300 का पड़ेगा। मतलब जितनी दिहाड़ी है एक शख्स, एक मजदूर कमा रहा है, अगर 200-300 रुपए, तो उतने का ही उसे रोजाना सिर्फ पीने का पानी चाहिए। तो आदमी खाएगा क्या और अपना घर कैसे चलाएगा? बदतरीन सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। आप ये देखें कि सारे इलाका मकीन यहाँ पर जमा हो गए और इनकी परेशानियाँ, इनकी बातों से आया है कि यहाँ पर एक भाई से बात हुई, वो बता रहे हैं 6 महीने हो गए, मीठे पानी का कोई नामो निशान नहीं है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। हम जो बल्दियाती इदारे हैं यहाँ पर, जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, जो यूसी चेयरमैन हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने आवाम की जो मसाइल हैं, क्या उनके ऊपर आवाज़ उठाई है? आप किसके बाद दिखा रहे हैं? सर ये लाइन पूरी आप लोगों ने अभी खुद खो दी है, कोई वाटर बोर्ड का अमला नहीं आया। जैसे हमारा निज़ाम गल सड़ के दफन हो गए है ना, वैसे वो लाइन भी बीच में दफन हुई है। इनको सिर्फ पैदागिरियों का पता है। आपको भी 7,000 रुपये का टैंकर मिल जाएगा, लेकिन लाइन के अंदर पानी नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जरूरत? गुर्बत बहुत है, बहुत परेशानी है।
तो बहुत परेशानियों के अंदर क्या बंदा खरीदे और क्या ना खरीदे। जिसको अभी यहाँ पर खुदाई करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई क्या मसला है, पानी क्यों नहीं आ रहा। हम उस मेन लाइन की तरफ भी जाएंगे जहाँ से इस इलाके को पानी फराहम होता है, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उस लाइन से अगर कभी पानी आ भी जाता है। अब हुकाम बाला से भी इस बारे में हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, अपनी जमात की तवस्सुत से भी दी है और कई मबाद के समाजी लोगों की तवस्सुत से भी दी है। वाटर बोर्ड के साथ मीटिंगें भी होती रही इस हवाले से, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे अभी तक। और पानी की भी किल्लत का बड़ा सामना है कई मबाद की। रही बात गंदे पानी की, तो गंदे पानी का तो कितनी दफ़ा हम लेबॉर्ट्री करा चुके हैं कि लेबॉर्ट्री वालों ने ये रिपोर्ट दी है कि इंसान तो इंसान, जानवरों के पीने का पानी नहीं है ये। बच्चे कितने मुतासिर हो रहे हैं इस पानी से? बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। गंदा पानी है, किसी काम का नहीं है बिल्कुल। ना उससे बंदा मुंह धो सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है, ना पी सकता है, क्या करें। पानी जो है वो मेन 33 इंच की लाइन आती है चक्रा गोड से। अब चक्रा गोड से जो लाइन आती है वो लाइन जो क्रॉसिंग और कयूबात के दरमियान मलीर नदी है, उस नदी के दरमियान से होके आती है। तो बुनियादी तौर पे वो जो लाइन है वो लाइन ख़राब है। वाटर बोर्ड के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने पीसियाँ बना के हमने सिंध गवर्नमेंट को दे दी हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास जाते हैं, नासिर शाह साहब के पास गए, नजमी आलम के पास गए, सईद गनी के पास गए, 20 उनके 40 मुआहदे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हुआ। वेलकम बैक नाजरीन। जब इंतज़ामिया, हुकूमत, बल्दियाती इदारे अपना काम नहीं करते तो फिर लोग अपनी मदद आपके तहत अपने मसाइल हल करना शुरू कर देते हैं। हैरानी हुई मुझे देखकर, ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये पूरी एक लाइन के लिए खुदाई की हुई है, और ये सिर्फ इसलिए खुदाई हुई है, यहाँ पर अहले इलाका ने की है अपनी मदद आपके तहत, ये देखने के लिए कि भाई क्या मसला है लाइन में, पानी क्यों नहीं आ रहा। कोई वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर नहीं आया कि आकर यहाँ पर देखा जाए कि कौन सी लाइन डैमेज है, उसमें लीकेज कहाँ पर है, उसे रिपेयर किया जाए। तो लोगों ने परेशान होकर ये खुद जो है वो डिगिंग की है और यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके से, हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मीठा पानी मुयस्सर हो जाए। सर ये लाइन पूरी आप लोगों ने अभी खुद खोदी है, कोई वाटर बोर्ड का अमला नहीं आया? नहीं। क्या देखने के लिए ये खुदाई की यहाँ पर? पानी नहीं आ रहा दरअसल, और अगर पंप चलाते हैं ना तो नदी का जो पानी है ना वो आता है। जी देखें, वाटर बोर्ड हमसे बिलिंग भी लेते हैं, हम हर महीने का बिल भी देते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इलाकाई सतह के ऊपर यहाँ वाटर पंप लगे हुए हैं। अच्छा। जिसका हम मिल के इलेक्ट्रिक को भी बिल देते हैं। उसके बाद भी जो पानी आता है वो 10 मिनट के लिए पानी आता है, उससे पहले सारा नदी का गंदा पानी आता है। तो इसका मतलब तो ये है कि जो लाइन नदी से जा रही है वो डैमेज है, लीक है। डैमेज क्या, वो ज़मीन के अंदर दफन हुई हुई है। जैसे हमारा निज़ाम गल सड़ के दफन हो गए है ना, वैसे वो लाइन भी बीच में दफन हुई हुई है। इनको सिर्फ पैदागिरियों का पता है। आपको भी 7,000 रुपये का टैंकर मिल जाएगा, लेकिन लाइन के अंदर पानी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जो प्लांट आप बता रहे हैं, फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, टैंकर भी वहीं से भर रहे हैं क्या? नहीं, फिल्टर प्लांट नहीं, हमारे फिल्टर प्लांट का कोई मसला नहीं है। वो तो प्राइवेट टैंकर लेते हैं पानी, वो उसको करके भेज देते हैं। ठीक है, फिल्टर प्लांट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जब लाइन में पानी आएगा ही नहीं तो हम टैंकरों से ही खरीदेंगे, और टैंकरों के अंदर आपका पानी इस टाइम पे 7,000 रुपये का सिंगल टैंकर है। सर फिर इस वक्त अपनी पानी की ज़रूरियात कैसे पूरी कर रहे हैं? 7,000 का टैंकर हर आदमी तो नहीं खरीद सकता भाई। जहाँ एक बाल्टी इस्तेमाल होती है वहाँ आधी बाल्टी इस्तेमाल करते हैं। मतलब पानी का इस्तेमाल ही कम कर दिया। क्या करें सर? 8,000 9,000 का टैंकर एक आम आदमी आप खरीद सकते हैं इस नहीं जी, नहीं, हम नहीं खरीद सकते जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जरूरत? गुर्बत बहुत है, बहुत परेशानी है, तो बहुत परेशानियों के अंदर क्या बंदा खरीदे और क्या ना खरीदे। अभी अपनी ज़रूरत कैसे पूरी कर रहे हैं? बस खारे पानी से कर रहे हैं और कैसे कर दिए। अच्छा, पीने का पानी रोजाना कितने का आ जाता है? तकरीबन 500 रुपए का तो आता है। 500 रुपए का रोजाना सिर्फ पीने का पानी आ रही है। पीने का एक ड्रम के अंदर कितना पीओगे? सिर्फ 500 रुपए का ड्रिंकिंग वाटर लोग खरीद रहे हैं, और एक ये आम आदमी खरीद रहा है जिसकी मुश्किल से रोज़ की अगर आमदनी का हिस्सा निकालें तो वो 1,000-1,100 रुपये बनेगी। ये भी मुश्किल से। बहुत से लोग तो दिहाड़ीदार ऐसे भी हैं जो रोज़ाना 300, 400, 500 दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो वो पानी खरीदेंगे कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? ये देखिएगा, ये वो लाइन है
जिसको अभी यहाँ पर खुदाई करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई क्या मसला है, पानी क्यों नहीं आ रहा। हम उस मेन लाइन की तरफ भी जाएंगे जहाँ से इस इलाके को पानी फराहम होता है, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उस लाइन से अगर कभी पानी आ भी जाता है तो पहले तो सिर्फ गंदा और बदबू वाला पानी वहाँ से घंटा भर आता रहता है, और जब मीठा पानी आने का, साफ़ पानी आने का, कुछ बेहतर पानी आने का वक्त शुरू होता है तो पानी ख़त्म हो जाता है। जो गंदा पानी इस वक्त लाइन में आ रहा है तो ये बच्चे तो आए दिन बीमार हो रहे होंगे, क्योंकि गंदा पानी, चले आदमी, बड़ा आदमी है वो तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर जाता है, पर छोटा बच्चा जब ज़रा सा भी मुज़र सेहत पानी पिए तो वो फ़ौरन बीमार हो जाता है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की तो इस वक्त ओवरऑल पूरी कराची में ये सिचुएशन है, और कई आबाद में तो कुछ ज़्यादा गंभीर मसला हो गया पानी का। आए रोज़ अपना मलीर नदी के अंदर जो हमारे कई आबाद को जो लाइन आ रही है चक्रा गोट से मेन 33 इंच की, वो आए रोज़ फट जाती है। अब हुकाम बाला से भी इस बारे में हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, अपनी जमात की तवस्सुस से भी दी है, और कई आबाद के समाजी लोगों की तवस्सुस से भी दी है। वाटर बोर्ड के साथ मीटिंगें भी होती रही इस हवाले से, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे अभी तक। और पानी की भी किल्लत का बड़ा सामना है कई आबाद की। रही बात गंदे पानी की, तो गंदे पानी का तो कितनी दफ़ा हम लेबॉर्ट्री करा चुके हैं कि लेबॉर्ट्री वालों ने ये रिपोर्ट दी है कि इंसान तो इंसान, जानवरों के पीने का पानी नहीं है ये। अच्छा, टेस्ट करवाएं आपने PSQC से? PSQC से टेस्ट करवाएं, बाकायदा आगा खान लेबॉर्ट्री से, दी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएं। अभी तो कुछ तो सर वो पानी यहाँ पर बच्चे पी रहे हैं इस इलाके में? बच्चे पी रहे हैं, इंसानी इस्तेमाल की तो पानी है ही नहीं, लेकिन बच्चे पी रहे हैं। डायरिया का मर्ज़ फैला हुआ है, हेपेटाइटिस के मर्ज़ फैले हुए हैं। मसाजिद में जाएँ यही पानी, इस पानी से तो वज़ू नहीं होता, तो शरई उज़र भी इसमें आ जाता है कि अक्सर उलमा कराम ने भी कहा कि इस पानी का, ये जो लैन वाला पानी, इससे आपका वज़ू भी नहीं होता। बदतरीन सूरत हाल है कि इतना गंदा, इतना ख़राब पानी है कि इलाका मकीन जो है उन्होंने ख़ुद टेस्ट करवाया है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो इदारा है PSQC, उससे ख़ुद टेस्ट करवाया, और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी इंसानों के पीने का है ही नहीं। और वो पानी यहाँ पर जाने अनजाने मजबूरन बच्चे भी पी रहे हैं, बुज़ुर्ग भी पी रहे हैं, ख़वातीन भी घरों में वो पानी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे बीमारियाँ फूट रही हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर यही शिकायत कर रहे हैं। बच्चे कितने मुतासिर हो रहे हैं इस पानी से? बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। गंदा पानी है, किसी काम का नहीं है बिल्कुल, ना उससे बंदा मुंह धो सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है, ना पी सकता है। क्या करें? बच्चे बीमार हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं बच्चे। मेरे बच्चों को बहुत जो है ना नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है इसके साथ। बेटा पानी साफ़ आता है? ये जो पीने का पानी है कैसा आता है? खारा पानी आता है। अच्छा, तो जब पानी पीते हो उससे पेट में दर्द या कुछ होता है क्या? पेट में दर्द होता है। अच्छा, आपने मम्मा को बताया? जी। अच्छा जी, ये देखें, मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, एक खातून थी, उनसे भी बात की। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, और क्या करें, मजबूरी है। हज़ारों रुपए के टैंकर्स कहाँ से ख़रीदेंगे? चलें वो टैंकर्स भी ख़रीद लें, पर वो टैंकर्स अब तो मिल भी नहीं रहे हैं, मुश्किल से मिल रहे हैं, तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जब इतनी ख़राब सूरत हाल है इलाके की, तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इलाके के, वो क्या कर रहे हैं? उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बतौर सियासी कारकुन, आपने अपने इलाके के लिए पानी के मसले पर क्या आवाज़ उठाई अब तक? देखें जी, कयूमाबाद की जो आबादी है वो 2 लाख से ज़ायद की आबादी है, और इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो 70,000 से ज़ायद इसकी आबादी हो चुकी है। ये UC1 का एरिया है और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। अब यहाँ पर पानी जो है वो मेन 33 इंच की लाइन आती है चक्रा गोट से। अब चक्रा गोट से जो लाइन आती है वो लाइन जो क्रॉसिंग और कयूमाबाद के दरमियान मलीर नदी है, उस नदी के दरमियान से होके आती है। तो बुनियादी तौर पे वो जो लाइन है वो लाइन ख़राब है, वो लाइन जगह जगह से डैमेज हो चुकी है, और उसके अंदर जो फैक्ट्रियों का और नदी का और केमिकल मिला पानी आता है, वो पानी जो है उस पूरी लाइन को ख़राब करता है, वो उसमें पीने के पानी में शामिल हो जाता है, और वो इस कयूमाबाद की आबादी को, डिफेंस व्यू की आबादी को, अख्तर कॉलोनी की आबादी को, वो इस आबादी की लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ के लोग डायरिया के अंदर मुब्तला हैं, यहाँ के लोग उस दीगर बच्चे, ख़वातीन, सारे लोग बीमार हैं। मसाजिद के अंदर वो पानी जाता है, उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला जो कि पानी का ना होना, यानी कि हमारे यहाँ चक्रा गोट के ऊपर जो हाइड्रेंट बने हुए हैं, उन हाइड्रेंट की वजह से इन आबादियों को जो पीने का पानी है वो ख़रीद के लेना पड़ता है। वो टैंकर्स के अंदर पानी मिलता है, वो लाइन में पानी नहीं मिलता। यानी आज एक कंज्यूमर की ज़रूरत है कि जी उसको
50 गैलन पानी मिलना चाहिए, 25 गैलन पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसको 2 गैलन पानी मिलता है। वो भी पैसों के एवज, पैसों के एवज पानी मिलता है। और यहाँ पे एक मसनूई सिस्टम बनाया हुआ है कि जो मेन लाइन आती है, मेन लाइन के आगे हमने पंप लगाए हुए हैं और पंपों के ज़रिए से हम सप्लाई करते हैं। तो वो तमाम सिस्टम जितना भी है आर्टिफिशियल सिस्टम है, उसको लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाया हुआ है। सिंध गवर्नमेंट पे कोई मतलब किसी किस्म की बेताशा दरख्वास्तें दे चुके हैं, वफूद की सूरत में मिल चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट मुसलसल 2017 से हमें यही कहती है कि जी ये लाइन तब्दील होने वाली है, बजट रख दिया गया है, उसके लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं, वाटर बोर्ड को लिख दिया। वाटर बोर्ड के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने पीसियाँ बना के हमने सिंध गवर्नमेंट को दे दी हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास जाते हैं, नासिर शाह साहब के पास गए, नजमी आलम के पास गए, सईद गनी के पास गए, 20 उनके 40 मुआहदे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कोई वादा वफा नहीं हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि लाइन में पानी भी नहीं है, और अगर पानी कोई 4 दिन 6 दिन बाद हमें मुयस्सर भी आता है तो वो गंदा सेवरेज ज़्यादा पानी है। आप अगर उस पानी की रिपोर्ट देखें और उसको शो करें तो वो जानवर के पीने का पानी भी नहीं है जो एक इंसानों को मिलता है इतने बड़े शहर के अंदर। जो लाइन यहाँ से जा रही है वो करीब ही है। वो ये मेन लाइन जो आप ये कहीं बाद मेन कोरंगी रोड है, मेन कोरंगी रोड के 7 से 33 इंच की लाइन जाती है, और वो दोनों बंद जो कहीं बाद और क्रॉसिंग के दरमियान बंद है, उस बंद के दरमियान है, वहाँ पे नदी का पानी है, फैक्ट्री का पानी है वहाँ पे, और वो सारी डैमेज हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद इस मौजू पर मजीद बात करेंगे। यूसी चेयरमैन नवीद बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मसला है, आपको लोगों ने वोट दे के मुंतखब किया है, पानी का मसला हल नहीं करवा पा रहे? ये इलेक्शन से पहले तकरीबन पिछले 12-14 साल से हम वाटर बोर्ड को दरखास्तों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में और कई से जो तरीक़ाकार हम कर सकते थे उस तरीक़ाकार से हम कोशिश करते आए हैं कि हमारी इस मुफीदा लाइन से जान छुड़ाई जाए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें रेफ़र किया कि जी आप वहाँ चले जाएँ। एमडी साहब से बात की, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में ये PC1 तैयार होगी और हम इस काम को शुरुआत की तरफ चले जाएंगे कि ये लाइन भी हम इसको उठा के लेके जाएंगे और आपको पंपिंग स्टेशन भी बना के देंगे जिससे आपके पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी आज जिन अफसरान को उन्होंने हमें रेफ़र किया कि इनसे आप बात करें PC1 के हवाले से, मैं बतौर एक आम शहरी ये समझता हूँ कि 60-30 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अगर 10 करोड़ भी इस लाइन के लिए एक आम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाए तो ये मसला हल नहीं हो जाएगा? सर 2 साल पहले 10 करोड़ पे एक हमारे मरहूम वकार मोहम्मद शाह साहब थे, साबका MPA थे, उन्होंने 10 करोड़ पे 2 साल पहले इलेक्शन तकरीबन 1.5 साल पहले 10 करोड़ पे उन्होंने फंड सिंध गवर्नमेंट से लिया और उसमें तकरीबन बात ठेके तक आ गई थी कि ठेका हो जाए और 10 करोड़ में ये लाइन चेंज हो रही थी। ये भी रिसेंटली 2 साल पहले, लेकिन वो शाह साहब अल्लाह की बस कुछ मसलियत थी कि शाह साहब की डेथ हो गई, वकार शाह साहब की, तो आप यकीन करें कि वो 10 करोड़ भी लैप्स होके वापसी चला गया और अब उसका कोई रिकॉर्ड वाटर बोर्ड के अंदर नहीं है। हम CEO असदुल्ला साहब के साथ बैठ के मैंने 4 बार उनसे पूछा कि 10 करोड़ रुपए का फ़ंड जो अप्रूव हुआ था हमारा, वो फ़ंड कहाँ है, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई फ़ंड है ही नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त कोरंगी रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं ये मलीर नदी गुजर रही है। ये वो नदी है जहाँ पर पानी की वो बोसीदा लाइन और पुरानी लाइन पड़ी हुई है। ये आपको दिखाई दे रही होगी कितनी हद तक ये लाइन ख़राब हो चुकी है, गल सड़ गई है। ये वही लाइन है जिससे कयूमाबाद और मुल्हिका इलाकों को मीठे पानी की फराहमी की जाती है। मगर इस लाइन का हाल आप देखें कि ये गंदे नदी के पानी के बीच में ये लाइन डली हुई है और ये इतनी बोसीदा हो चुकी है कि यही गंदा पानी, यही नदी का गंदा कीचड़ वाला बदबू वाला पानी वो इस लाइन में मिलता है और फिर वही पानी घरों में आता है और लोग मजबूर हैं कि ना पानी आता ही नहीं है तो फिर वो मजबूर हैं कि वो यही पानी इस्तेमाल करें। और इतनी बीमारियां इस पानी से जो है वो फूट रही हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग उस इलाके के बीमार हो रहे हैं। लाखों में आबादी है कयूमाबाद की सिर्फ और उसके मुल्हिका इलाकों की, और ये सारी बड़ी आबादी इस लाइन के ऊपर मुनहसर है कि इस लाइन से मीठा पानी मिले तो वो अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी करे। पर ये गंदा पानी, ये काला पानी उस लाइन में मिलता है क्योंकि ये लाइन जगह जगह से डैमेज है, लीक है और वही पानी लोगों के घरों में जाता है।
अच्छा जी, इस वक्त कोरंगी रोड पर मलीर नदी के पास में मौजूद हूँ और इस लाइन का मसला हल क्यों नहीं हो रहा। अब तो बल्दियाती नुमाइंदे भी आ गए, मेरे साथ यूसी चेयरमैन नवीद बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मसला है? आपको लोगों ने वोट दे के मुंतखब किया है, पानी का मसला हल नहीं करवा पा रहे? देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात आप तक और आला काम तक पहुँचा सकें आपके फोरम से। ये इलेक्शन से पहले तकरीबन पिछले 12-14 साल से हम वाटर बोर्ड को दरख्वास्तों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में और कई जो तरीक़ाकार हम कर सकते थे उस तरीक़ाकार से हम कोशिश करते आए हैं कि हमारी इस बोसीदा लाइन से जान छुड़ाई जाए, मगर सिवाय तसलियों के और झूठे वादों के हमें कुछ नहीं मिला। अभी रिसेंटली हमारे पास पोजीशन ये है कि पिछले 2 साल से एक हमें ये सईद गनी साहब ने बताया कि जी 30 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है हमने इस लाइन की तब्दीली के लिए मखसूस किया है और इलेक्शन के बाद से हम वाटर बोर्ड के पीछे पड़े हैं कि वो फ़ंड कहाँ है। तो जब वो फ़ंड सामने आया तो हमें पता चला वो तकरीबन 2019 से वो फ़ंड अप्रूव होकर पड़ा है और आज तक वो फ़ंड लगाने के लिए वाटर बोर्ड तैयार नहीं है। वो 30 करोड़ के अब वो 60 करोड़ डिमांड करते हैं कि जी हमें 60 करोड़ दिया जाए तो हम इस लाइन को तब्दील करेंगे। वो 30 करोड़ उनके पास मौजूद है। लास्ट टाइम 2 माह पहले वाटर बोर्ड एमडी साहब ने यकीनदानी कराई कि इसकी PC1 तैयार हो रही है और फौरी तौर पे हम इसका टेंडर अप्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं है। इस बात को भी 2 महीने गुजर चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें रेफ़र किया कि जी आप वहाँ चले जाएँ। एमडी साहब से बात की, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में ये PC1 तैयार होगी और हम इस काम को शुरुआत की तरफ चले जाएंगे कि ये लाइन भी हम इसको उठा के लेके जाएंगे और आपको पंपिंग स्टेशन भी बना के देंगे जिससे आपके पानी का मसला हल हो जाएगा। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी आज जिन अफसरान को उन्होंने हमें रेफ़र किया कि इनसे आप बात करें PC1 के हवाले से, वो हमारा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। एमडी साहब अब फ़ोन उठाते हैं? वाटर बोर्ड एमडी नहीं जी, एमडी साहब तो बहुत दूर की बात है। वो जो नीचे एक्सचेंज या AC साहब हैं जिन्हें रेफ़र किया है हमारे, वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है और वो भी हमें आगे से एक लॉलीपॉप देते हैं कि जी वो कंसल्टेंट तक मामला गया हुआ है और वो जब तैयार करेगा तो हो जाएगी, हम आपको बता देंगे, कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, आप तो सारा दिन इलाके में बैठे हुए हैं ना, तो लोगों को तो इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है। वो तो आपके पास आते हैं, आपसे कहते होंगे चेयरमैन साहब हमारा पानी साफ़ करवाएं। क्या करते हैं फिर? देखिए, उसके लिए हम ये करते हैं कि ये लाइन आप इसकी सूरत देख रहे होंगे कि ये पानी में 20 घंटे 23-21 घंटे दिन में इसी तरह डूबी रहती है और उसके बाद जब ये पानी उतरता है उसके तब भी आधी लाइन पानी के अंदर होती है। तो उसकी कंप्लीट लीकेज का तो अब तक पता ही नहीं चल पाया कि लीकेज कहाँ तो बड़ा काम है इसलिए कि पानी के अंदर होती है। लेकिन उतरने के बाद जो ऊपर की लीकेज जो हमारे सामने आ जाती है उसको हम कोशिश ये करते हैं कि हम क्लिप वगैरह अरेंज करके और सील्स वगैरह प्लास्टिक के ड्रमों से सीलें बना के उनको नट बोल्ट के जरिए। फंड कहाँ से लाते हैं? देखिए, उसमें जिस तरह अभी 1.5 माह से हम वाटर बोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं कि इस लाइन को 4 जगह से ही लीकेज है, तो इसके क्लिप हमें चाहिए। आप क्लिप प्रोवाइड कर दो। वो एक क्लिप की कॉस्ट 40-50 हज़ार रुपये करीब बन जाती है, इसलिए कि वो लोहे का क्लिप होता है, उसके साथ सील्स वगैरह। आज 1.5 माह से वो क्लिप नहीं दे रहे। कभी वो देते थे, कभी हम अपनी मदद आप तैयार करते हैं क्लिप और इसकी रिपेयरिंग हम खुद से करते रहते हैं। खुद बाज़-औक़ात हमें नदी में उतरना पड़ता है खुद। तो सर यहाँ से उतरते कैसे होंगे? ये वहाँ है लाइन, ये नदी है, इतना पानी है, कौन जाता है और कैसे जाता है? ये जब पानी उतर जाता है तो ये सारा कीचड़ हो जाता है, तो उसकी फुटेज वीडियोस वगैरह हमारे पास हैं कि हम यहाँ से उतरते हैं और फिर उस कीचड़ में से रास्ता बनाते हैं, पत्थर वत्थर लगा के, जिस तरह भी लाइन के ऊपर जाकर हम जो है वो सारा काम करते हैं। कितना भी पानी उतर जाए ये रहता तो फिर भी मतलब 2-2 फीट कीचड़, 3-3 फीट कीचड़ तो होता होगा नहीं? कुछ जगह कीचड़ होता है, कुछ जगह जो खुश्क होती है। रिस्की काम तो है ना? रिस्की काम है, मतलब कई दफ़ा हमें पीछे घूम के आना पड़ता है, पाइप के ऊपर से आना पड़ता है कि पाइप के ऊपर हम चलते हुए आते हैं और उसको काम को करते हैं। हम वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखेंगे। अच्छा, 30 करोड़ का फंड इसका पास हो चुका है और 2019 से पास है, अप्रूव है। अब वो कह रहे हैं वो 60 करोड़ पे बन गया। मैं बतौर एक आम शहरी ये समझता हूँ कि 60-30 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अगर 10 करोड़ भी इस लाइन के लिए एक आम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाए तो ये मसला हल नहीं हो जाएगा? सर, 2 साल पहले 10 करोड़ पे एक हमारे मरहूम वकार मोहम्मद शाह साहब थे, साबका MPA थे, उन्होंने 10 करोड़ पे 2 साल पहले इलेक्शन तकरीबन 1.5 साल पहले 10 करोड़ पे उन्होंने फ़ंड सिंध गवर्नमेंट से लिया और उसमें तकरीबन बात ठेके तक आ गई थी कि ठेका हो जाए और 10 करोड़ में ये लैंड चेंज हो रही थी। ये अभी रिसेंटली 2 साल पहले। लेकिन वो शाह साहब, अल्लाह की बस कुछ मसलियत थी कि शाह साहब की डेथ हो गई, वकार शाह साहब की,
तो आप यकीन करें कि वो 10 करोड़ भी लैप्स होकर वापसी चला गया और अब उसका कोई रिकॉर्ड वाटर बोर्ड के अंदर नहीं है। हम CEO असदुल्ला साहब के साथ बैठ के मैंने 4 बार उनसे पूछा कि 10 करोड़ रुपए का फ़ंड जो अप्रूव हुआ था हमारा, वो फ़ंड कहाँ है? तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई फ़ंड है ही नहीं। ये 30 करोड़ भी सामने इसलिए आ गया, इससे भी इनकारी थे कि 30 करोड़ नहीं है, लेकिन सामने इसलिए आ गया था कि हम गलती से एक बार सईद गनी साहब के पास सिंध सेक्रेटेरिएट में गए थे, तो उन्होंने बजट बुक में हमें ये दिखाया था कि ये 30 करोड़ अप्रूव पड़ा है इस काम के लिए। तो हमने उसका एक पिक्चर ले ली थी उनसे, तो उस पिक्चर के ब्याह पे वो इस चीज़ पे आ गए कि जी 30 करोड़ हमारे पास पड़ा है, तो हम इस काम का करते हैं मामला। तो हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस काम की शुरुआत करें, ये शुरू हो जाए ताकि लोगों को कोई तसल्ली हो जाए। सुबह शाम लोग हमारे दरवाज़ों पर होते हैं गंदे पानी की तकलीफ़ की वजह से। कई आबाद कश्मीर कॉलोनी लाखों की आबादी है, यहाँ से कश्मीर कॉलोनी तक आबादी को गंदा पानी मिलता है। कश्मीर कॉलोनी सईद गनी साहब का अपना हल्का है, लेकिन हम हैरान इस चीज़ पे होते हैं कि सिंध हुकूमत में होते हुए, मिनिस्ट्री होते हुए भी सईद गनी साहब भी 4 साल में इस काम को ना करवा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्राइम मिनिस्टर ही आगे करवा दे तो करवा दे, आर्मी चीफ साहब करवा दें। पब्लिक हम तो एहतजाज कर करके भी थक गए, थक चुके हैं लोग एहतजाज करते करते और हुक्मरानों के दरबारों के दरवाजे बजाते बजाते। एक आम आदमी तो दूर, जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदा है वो बेबस दिखाई देता है। और एक ऐसा मसला जो कि 3-4 साल पहले ही हल हो जाना चाहिए था, आज भी वो मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है। कहाँ हैं बल्दियाती इदारे और उनके सरबराहान? कहाँ है वाटर बोर्ड जो पूरे कराची को साफ़ और मीठा पानी देने का जिम्मेदार है और ये उसका बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो ये काम यकीनी बनाए? जो सरबराह MD वाटर बोर्ड हैं वो कहाँ हैं? क्या वो पैसे जो इस काम के लिए आज से 2-3 साल पहले अप्रूव कर दिए गए थे, वो पैसा क्यों नहीं लग पा रहा है? लोग परेशान हैं, लाखों की आबादी है कयूमाबाद कश्मीर कॉलोनी की, मगर कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई इस मसले को हल करने वाला है। जो काम पहले 30 करोड़ में होना था वो काम अब 60 करोड़ में हो रहा है, पर ना तो वो 30 करोड़ आए थे, ना अब ये 60 करोड़ आते हुए नज़र आते हैं। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से अपील करते हैं MD वाटर बोर्ड से, CEO वाटर बोर्ड से कि वो इस अप्रूव्ड फ़ंड को अब बरूए कार लाएं और इस मसले को हल कराएं। मैं कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपने प्रोग्राम के ज़रिए से इन लाखों लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदारा ये कराची वो शहर है जो आपको, आपके पूरे शहर को और इस पूरे सूबे को, क्या इस पूरे मुल्क को पालता है। 65 से 67% टैक्स इस शहर से जाता है और इस शहर का ये हाल है। खुदारा आप अब होश के नाखून लें और लोगों की जो आहें हैं, जो लोगों की बद्दुआएं हैं, उनसे बचा जाए। ये मसला अब हल होना चाहिए। आज के अपने इस प्रोग्राम में मैंने अपने तय कोशिश की कि जो ज़िला कोरंगी के ये इलाके हैं, कयूमाबाद है, कश्मीर कॉलोनी है, जहाँ की आबादी अब लाखों में पहुँच गई है, उसका ये जो बुनियादी मसला है ये हुक्मरानों तक पहुँचाया जाए। और उम्मीद करते हैं कि अब वाटर बोर्ड कुछ एक्शन लेगा और इस काम को हल करवाया जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। नए प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।